जिला अस्पताल में बिगड़ती व्यवस्थाओं को ठीक करने की दिशा में कदम उठाते हुए शुक्रवार को जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने औचक निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मरीजों तथा तीमारदारों को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अस्पताल में सफाई व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए वेटिंग रूम का निर्माण, सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित अन्य सुविधाओं को जिलाधिकारी ने मरीजों के लिए वेटिंग रूम का निर्माण, सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित अन्य सुविधाओं को बढ़ाने का भी आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी डॉक्टर बिना अनुमति के अवकाश पर न रहे। उन्होंने डॉक्टरों सहित अन्य स्टाफ से आपसी तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। किया गया है और सभी वार्डों का भी निरीक्षण किया गया है। तो ये निर्देश दिए गए हैं कि एक तो साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है वो उच्चतम स्तर की होनी चाहिए। तो उसके लिए पूर्व में भी निर्देशित किया गया था, लेकिन अभी भी जो वॉशरूम्स हैं और भी अन्य एरियाज़ हैं, अन्य कॉर्नर्स हैं जो हॉस्पिटल के, उसमें वैसी सफाई व्यवस्था नहीं देखी गई जैसी अपेक्षित थी। तो इसके लिए जो CMS हैं और उनकी पूरी टीम है, उसको निर्देशित किया गया है कि इसमें युद्ध स्तर पर काम करें। और दूसरा, जो यहाँ पे जन औषधि केंद्र है, उसमें भी दवाइयों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित कर ली जाए। दूसरा, सेफ्टी ऑडिट करने के लिए भी बोला गया था, तो उसमें कार्रवाई करने के लिए पुनः इनको निर्देशित किया गया है। इस पर अभी ये कार्रवाई गतिमान कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त सभी को टाइमली चिकित्सालय में आने हेतु भी निर्देशित किया गया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पे हो रही है, लेकिन उसको पूरी तरीके से उसका सुपरविजन करने के लिए भी CMS को निर्देशित कर दिया गया है। और यहाँ पर क्योंकि ये बिल्डिंग जो है पूर्व में CSC की बिल्डिंग थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रंच है। तो ये भी निर्देशित किया गया है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं तो उनके बैठने की भी समुचित रूप से व्यवस्था हो। तो उसके लिए एक अलग से सिटिंग एरिया को डेवलप कर लिया जाए, तो उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। यहाँ पर जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं और 108 हैं, वो अच्छी अवस्था में होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में उन वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि उसमें लगातार जो मेंटेनेंस वगैरह की कार्रवाई है वो समय समय पर होती रहे। बाद मिले थे तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ बेसिक मेडिसिन भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पे चीफ फार्मासिस्ट हैं, उनको भी बताया गया है और CMS को भी बताया गया है। और अगर ऐसा कभी होता है तो लोकली परचेज करने की जो नियमानुसार व्यवस्था है, उसके अनुरूप भी कार्रवाई कर लिया करें। तो उसके लिए भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। हाँ, आज मेरे सम्मुख भी इनके द्वारा मांग की गई है कि PRD जवानों की यहाँ पर आवश्यकता है, तो उसके लिए भी जो कार्रवाई होगी वो हमारे स्तर से भी कर ली जाएगी। चिकित्सकों की उपलब्धता तो लगातार सुनिश्चित होनी चाहिए। मानसून काल के लिए अलग से व्यवस्थाएं करनी चाहिए, लेकिन जो भी अगर यहाँ पर चिकित्सक अनुपस्थित हैं, कुछ हैं जो मेरे द्वारा अभी अनुपस्थिति का उनका देखा गया उपस्थिति पंजिका के माध्यम से, तो उन पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार पिथौरागढ़ वासियों, अब आपके लिए एक शानदार पहल kumaunbazaar.com। यहाँ आपको मिलेगा सुविधा केंद्र, जहाँ इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर, प्लम्बर और अन्य प्रोफेशनल्स अपनी सेवाएं जोड़ सकते हैं और अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। आपको घर बैठे मिलेंगी जरूरी सेवाएं, समय पर, भरोसेमंद और स्थानीय। अपने व्यवसाय को ऑनलाइन लाएं, नए ग्राहकों से जुड़ें और पिथौरागढ़ को बनाएं डिजिटल और सक्षम। आज ही जाएं kumaunbazaar.com और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।